यह लड़की पानी से निकलती है और एक बड़ी मछली पकड़ती है। वो कई सालों से एक सुनसान टापू पर फंसी हुई है। रॉबिन्सन के महिला संस्करण की तरह रहती है। जंगली सुअर को पकड़ना, मछलियों को पकाना, पिचिंग, भाला बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन एक अमीर आदमी द्वीप पर आता है। दो लोग जल्दी से एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। इस लड़की के पीछे वो कौन से राज छिपा रही है जो वो दूसरों को नहीं बताती। आइए एक साथ फिल्म देखें। शिकार। xiaoxue बेहद आलसी है। हर दिन वो बस सोफे पर लेट जाता है और खेल खेलता है। उसके और उसके पिता के बीच संबंध भी अच्छे नहीं है। वे एक दूसरे से प्रतिदिन 10 वाक्यों से अधिक बात नहीं करते हैं। उस दिन उसके पिता उसे एक साथ कार ठीक करने के लिए कहते हैं। वो अधीरता से कहता है कि देखते नहीं, मैं व्यस्त हूँ। अगर मैं कहूँ कि लड़की सॉफ्ट कॉटन शर्ट होती है तो फिर xiaoxue लोहे की शॉर्ट्स है। बाप अकेले ही उसे ठीक करने जाता है। लेकिन 2 मिनट के बाद एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। एक शब्द नहीं कहता, चाकू निकालता है। पिता चिल्लाते हैं लेकिन xiaoxue इसे नहीं सुनता। पिता की हत्या के बाद नकाब वाला आदमी कार चुराता है। कार की आवाज गलत लगती है। xiaoxue देखने के लिए बाहर आता है। उसके पिता का निधन हो गया। लोग नहीं जानते कि उनके पास जो है उसकी सराहना कैसे करें। सब खत्म हो जाने के बाद ही उन्हें पछताना पड़ता है। xiaoxue हर दिन आंसुओं से अपना चेहरा धोता है, बेहद पछताता है। मनोचिकित्सक स्थिति की जांच कराता है। एक व्यक्ति के साथ जिसे खेल खेलना पसंद है। आप जैसे पिता के लिए संतान नहीं है। हमारे पास एक पेशेवर उपचार योजना है। खोया और खोजा गया कहा जाता है। न केवल आपके मन को शुद्ध कर सकता है लेकिन आपको खुश भी करेगा। न तो 98,000 RMB की जरूरत है और न ही 9,800 RMB की। आपको घर ले जाने के लिए केवल 998 RMB की आवश्यकता है। xiaoxue ने सदमे में पैसे को स्पष्ट रूप से सौंप दिया। अपना अनुभव शुरू करता है। नाव पर 3 मिनट से भी कम समय में वो समुद्र में बीमार हो गया है और उल्टी हो गई है। शायद मन की शुद्धि पेट से शुरू होती है। अभी अभी उल्टी हुई। इस चरण को शायद पुनर्प्राप्त करे कहा जाता है, क्योंकि उल्टी होते ही उसे समुद्र के पानी को निगलना पड़ता है। नाव पर वापस चढ़ता है। टूर गाइड उसे बताती है इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक द्वीप पर छोड़ा जाएगा। उन्हें 3 दिन और 3 रातों के लिए द्वीप पर स्वतंत्र रूप से रहना पड़ेगा। ये 3 दिन वे शांति से समस्या के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि वे कौन है, वे कहाँ रहते हैं, वे किन अनुभवों से गुजरे हैं। xiaoxue अपने निजी सामान को गले लगाता है और देखता है कि टूर गाइड धीरे धीरे दूर चली जाती है। वो हैरान है, यह कुल चाल है, लेकिन पछताने में बहुत देर हो चुकी है। टूर गाइड चली गई। सौभाग्य से xiaoxue ने रॉबिन्सन के साहसिक कार्य को देखा है। पहली बात आश्रय बनाना है, फिर कुछ जलाओ लकड़ी लेने के लिए द्वीप की जांच करना। वो जमीन पर कुछ नारियल पाता है। उसे लेने ही वाला होता है कि उसे एक मरा हुआ बंदर दिखाई देता है। वो मौत से डरता है और वापस तंबू की ओर भागता है। उसके सारे औजार बंदरों ने नष्ट कर दिए होते हैं। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि आग बनाने के लिए पत्थर का उपयोग कैसे किया जाता है। वैसे भी रॉबिन्सन ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ स्वाइप के बाद इतना ही नहीं, वो आग नहीं बनाता, लेकिन उसकी उंगलियां भी कट जाती हैं। वो गुस्से में लाइटर फेंक देता है, फिर पछताता है। अगर वो आग नहीं जलाता है तो यह बुरा है। वो अपने जूते उतारता है और पानी में देखता है, लेकिन एक सीप पर कदम रख लेता है। खून बहने लगता है। स्कैल्प्स को जमीन पर देखता है। इन्हें सीधे खाया जा सकता है। वो गोले निकालने के लिए एक बहुउद्देशीय चाकू निकालता है और अंदर एक आवर्धक कांच पाता है। फिर वो आग जलाता है। प्राकृतिक विज्ञान के ऐसे उत्कृष्ट शिक्षार्थी। वो जहाँ भी जाता है उससे डरता नहीं है। रात में वो फिर से उल्टी करता है। ऐसा लगता है कि समुद्री भोजन मनमाने ढंग से नहीं खाया जा सकता। वो अपना पेट पकड़ता है और थोड़ा शौच करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे एक काली छाया गुजरती हुई दिखाई देती है। वो वापस तंबू की ओर भागा। जल्दी से रोशनी जलता है क्योंकि यह बहुत उज्जवल है। रोशनी केवल 1 मीटर से अधिक उड़ता है। वो पहले ही थक चुका है, पर फिर भी सताया जाता है। बहुत थक जाता है, फिर सो जाता है। शाम तक ज्वार उठने तक उसका सारा सामान ले जाता है। भूख के बाद वो वहाँ कुछ कटे हुए नारियल देखने के लिए उठता है। इतना अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। वैसे भी पहले उसे पी लेता है। फिर उसे समुद्र के नीचे एक लड़की का पता चलता है। नहीं, समुद्र की लड़की। वो तुरंत छिप जाता है। लड़की के जाने का इंतजार करता है। वो चुपके से पीछा करता है। वो लड़की के तेज होने की उम्मीद नहीं करता। जल्दी से जंगल में गायब हो जाता है। जब वो फिर मिलते हैं, xiaomi एक जंगली सुअर को पकड़ रही होती है। फिर दोनों एक बारबेक्यू पार्टी शुरू करते हैं। खाने पीने के बाद xiaomi ने छोड़ने का इरादा व्यक्त किया। यहाँ बहुत खतरा है, रात में आग न लगाएं। xiaoxue यहाँ के लिए अभ्यस्त नहीं है, इसलिए वो बहुत आज्ञाकारी है। उस रात वास्तव में कुछ नहीं होता। सूर्योदय हो जाता है। xiaomi ने कपड़े बदल लिए हैं। सुबह जल्दी चावल पकाने के लिए आती है। खाने के बाद xiaoxue के पैर के घाव के इलाज के लिए जंगली जामुन का उपयोग करती है। उसे एक धारा के माध्यम से ले जाती है। उसे आश्रय बनाना सिखाती है। आत्मरक्षा के लिए भाला कैसे बनाएं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वे एक साथ द्वीप पर चलते हैं। एक साथ सूर्यास्त देखने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। रात में xiaomi को जाना है। एक गुफा में प्रवेश करने की जरूरत है। xiaomi उसे बताती है, तुम्हें रात में आत्मरक्षा के उपकरण रखने चाहिए, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। तो गुफा में जाओ यदि आप मरना नहीं चाहते हैं। फिर वो गुफा में जाती है। गुफा के प्रवेश द्वार पर खोपड़ी को देखते हुए xiaoxue में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, रुक जाओ। उस रात टूर गाइड कुछ सुनती है तो स्थिति देखने के लिए द्वीप पर जाती है। 2 मिनट बाद वो प्रकाश की किरण को आते हुए देखती है, फिर मारी जाती है। भूख के बाद xiaoxue समुद्र तट पर जाता है, लेकिन उसे लेने के लिए नाव आती नहीं दिखती, लेकिन केवल एक लाइफ बोट दिखता है। खोजने के लिए तट का अनुसरण करता है। वो देखता है कि नाव आसमान में पलट गई है। फिर देखता है एक लड़की को बैग पकड़ कर जाते हुए। वो देखने के लिए नाव पर जाता है। गाइड के शरीर के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। अंधेरा होने वाला है।
वो एक भाला लेता है और जांच करने के लिए चारों ओर जाता है। श्याओमी को खोजने के लिए गुफा में प्रवेश करने का इरादा रखता है। गुफा में कई डरावने चित्र हैं। गुफा को पार करने के बाद एक परी कथा जैसी जगह है। लकड़ी के एक छोटे से घर में उसे गाय का बैग मिलता है। अंदर की वस्तुएं सब खत्म हो गई हैं। घर में कई आधुनिक उपकरण हैं। गैस का एक टैंक है। वॉकी टॉकी भी है। वो मदद मांगने के लिए वॉकी टॉकी उठाता है। वो नहीं जानता कि क्या कोई उसे सुन सकता है। उस समय 2 महिलाएं आती हैं। बातचीत से वो जान जाता है कि वो व्यक्ति श्याओमी की माँ है। xiao shuai श्याओमी को पकड़ने का अवसर लेता है। उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। xiaomi का कहना है कि xiao shuai समुद्र तट पर जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। मारे जाने से बचने के लिए xiao shuai ने जाल लगाना शुरू किया और आग जलाता है। शाम आती है। xiaomi xiao shuai को ढूंढती है। वो कहता है वो उसकी माँ को नाव से जाते हुए देखा है। नाव पर टूर गाइड का शव मिला था। xiaomi सुनती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन बस धीरे से xiao shuai की गोद में लेट जाती है। फिर उससे कहती है हम एक खुशहाल परिवार हुआ करते थे, पर एक दिन द्वीप पर केवल मैं और मेरी माँ ही बचे। फिर उसने मुझे द्वीप पर बंद कर दिया। xiao shuai सुनता है और देखता है यह माँ बहुत क्रूर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। और कल उसे यहाँ देखने की व्यवस्था करता है। सुबह हो गई है। xiao shui हेलीकॉप्टर की आवाज से जाग जाता है, लेकिन जब तक वो जाता है विमान उड़ गया होता है। विमान का अनुसरण करता है। वो एक प्रकाश स्तंभ देखता है। वहाँ के जनरेटर में गैस खत्म हो गई है। लकड़ी के घर को गैस टैंक के साथ याद करता है। वो उसे लेने जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात xiao ही से होती है। उसने टूर गाइड का इंतजार किया था, लेकिन फिर भी उसे नहीं देखा, तो वो दूसरे टापू से नाव पर सवार हुआ है। जियो ही जल्दी जाने के लिए कहता है। xiao shuai xiaomi को अपने साथ लाने के लिए कहता है। वो अभी अभी लकड़ी के घर में आया है। xiaomi की माँ ने उसका अपहरण कर लिया है। जब वो पूछताछ कर रही है, xiao shuai बचने का अवसर लेता है और उसे जाल में फंसाता है। जाल सीधे उसे मारता है। xiao shuai उससे पूछता है कि उसने गाय को क्यों मारा। वो कहती है कि इसे xiaomi ने किया था। वो कहानी कहती है हम एक खुशहाल परिवार हुआ करते थे। अचानक एक दिन आपदा आई। वे माँ और बेटी की ऐसी विशिष्ट जोड़ी है। पंक्तियाँ वही हैं। लड़की पर एक राक्षस का कब्जा था। उसने पूरे द्वीप को जला दिया। अंत में उनमें से केवल 2 ही बचे थे, क्योंकि उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए माँ ने उसे टापू पर बंद कर दिया था। ये फल उसे नियंत्रित कर सकते हैं। रोशनी से भी डरती है। xiao shuai के पास और कुछ पूछने का समय भी नहीं है। माँ की सांसें थम गई हैं। वे बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले उसने अपने पिता को मार डाला, अब उस लड़की की माँ को मारता है जिसे वो पसंद करता है। समुद्र तट पर बैठे xiao ही शोर सुनता है। सोचता है कि xiao shui वापस आ गया है। वो खोजने के लिए आग से बाहर चला जाता है, फिर मारा जाता है। जब xiao shui फिर से xiaomi से मिलता है, वो अभी वापस मानव रूप में बदल जाती है। उसके मुंह पर अभी भी हत्या के निशान हैं। xiao shui भी उसकी माँ की बातों पर विश्वास करने लगता है। फिर xiaomi को बाहर करने का अवसर लेता है। फिर उन फलों को उसके मुंह में डाल देता है। xiaomi को बांध देता है। वो जल्दी से प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ता है। जनरेटर में तेल डालता है, फिर रोशनी करता है संकट संकेत भेजने के लिए। समुद्र की ओर दौड़ने के लिए प्रकाश स्तंभ छोड़ते समय xiaomi फिर से प्रकट होती है। xiao shui को जमीन पर धकेलते हुए और उसे मारने की कोशिश करते हुए xiao shuai एक आईना उठाता है। xiaomi को दूर भगाने के लिए दर्पण में परावर्तित प्रकाश का उपयोग करता है। फिर xiaomi को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन डालता है। वो समुद्र में जीवन रक्षक नाव देखता है। नाव पर चढ़ने के लिए समुद्र के नीचे दौड़ता है। तब xiaomi फिर से प्रकट होती है। बस एक झपकी, xiaomi लाइफ बोट पर चढ़ गई है। मुख्य भूमि पर जाने का इरादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिल्म यही खत्म होती है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि जंगली दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुंदर है या नहीं। वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वो अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन आप मुझे भी यह बता सकते हैं। मुझे डर नहीं है, मैं शयू हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, अगले अपडेट से न चूकें।